Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve partnership final account of March 2020 as shown in the paper. जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा. Here we had given a trial balance and adjustment of Messrs Durgesh and Dinesh of 31st March 2016. But as you can see here the ratio is not given. जब भी क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया होगा तो वी कैन कंसिडर एज एन इक्वल रेशियो. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड, कैश इन एंड गोज टू असेट साइड, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा, सैलरी अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग गोज टू असेट साइड, फर्नीचर ऑल्सो असेट्स, plant and machinery assets, sundry debtors assets, interest paid ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स रिटर्न होगा लेस फ्रॉम सेल्स. तो सेल्स के ऊपर आप लोग एक टिक मार्क कर देना. बैड डेज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. ऑन द क्रेडिट साइड इट्स गिवन कैपिटल अकाउंट ये और करंट अकाउंट नहीं दिया, डेट्स वाई वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल. तो मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड. सेल्स जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स इट्स गोज टू लायबिलिटी, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, बैंक लोन अगेन लायबिलिटी, डिस्काउंट रिसीव्ड जाएगा पीएनएल के क्रेडिट साइड, एंड द लास्ट वन परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस हो जाएगा. तो हम परचेस पर एक टिक मार्क कर देंगे कि परचेस यहाँ पे आपको दिख रहा है. अब आते हैं एडजस्टमेंट में. क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च जो दिया है स्टॉक इट गोज टू क्लोजिंग स्टॉक. तो यानी ये क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट है. तो क्लोजिंग स्टॉक है तो हमें वो चीज़ का ध्यान रखना है. जस्ट अ सेक. तो क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2016 का दिया हुआ है 14,500. तो ये जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड. ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट साइड. नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी. ये जाएगा एड इन सैलरी में और बैलेंस शीट के जाएगा लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट है तो सैलरी पर एक टिक मार्क कर देना. नेक्स्ट है आपका वेजेस पेड इन एडवांस है तो एडवांस वेजेस होगा लेस फ्रॉम वेजेस और बैलेंस शीट में असेट साइड. तो यहाँ वेजेस पर एक टिक मार्क कर देना. डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% दिया हुआ है तो लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. सेम वे प्लांट एंड मशीनरी का भी दिया है तो लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. तो प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों पर एक एक टिक मार्क कर दो. नेक्स्ट आपको दिया है राइट ऑफ 500 एज अ फर्दर बेड डेस जिसको हम न्यू बेड डेस भी बोलते हैं. तो इसका इफेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ एड इन बेड डेस होगा ये तो और लेस फ्रॉम डेटर. बेड डेस में ऐड होगा, डेटर में से ये माइनस हम करेंगे. तो बेड डेस पर एक टिक मार्क कर देना ऊपर और डेटर्स पर भी एक टिक मार्क हो जाएगा आपका सन्ड्री डेटर्स पे. तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर इतने हमारे पास टिक मार्क हमने कर दिए हैं. तो अकॉर्डिंगली हमें इसका टिक मार्क का लाइन भी छोड़ना पड़ेगा. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. अब इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपका जो भी फॉर्मेट है वो मैंने एक्सेल सीट में रेडी कर दिया है. तो विल स्टार्ट पोस्टिंग देयर डायरेक्टली. आपके सामने एक्सेल सीट आ चुका है. दिस इज द फॉर्मेट विच आई हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन द बुक ऑफ मेसर्स दुर्गेश एंड दिनेश ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट मैंने रेडी किया है. लेट्स स्टार्ट नाउ.
सबसे पहला दिया है ओपनिंग स्टॉक जो जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड, तो आई विल राइट हियर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड। टिक मार्क नहीं है तो ये आउटर कॉलम में जाएगा 9000। कैश इन हैंड गोज टू असेट साइड, तो यहाँ असेट्स के साइड हम लिखेंगे कैश इन हैंड अमाउंटेड टू ₹1200। नेक्स्ट वन गिवन हियर इज द डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो कुछ लाइन छोड़ने के बाद आप लोग यहाँ लिखना टू डिस्काउंट अलाउड। अलाउड के ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है, 450 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट इज सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के ही डेबिट साइड, तो उसी के नीचे मैं लिख देता हूँ सैलरीज। सैलरीज पर आपका एक टिक मार्क है तो उसको लिखेंगे हम इनर कॉलम में 650। लीव वन लाइन, यहाँ पे एक टिक मार्क है तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ सो दैट यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे टिक मार्क है। लैंड एंड बिल्डिंग गोज टू असेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी आपका एक टिक मार्क है तो आपको उसको भी इनर कॉलम में लिखना है, लीव वन लाइन। नेक्स्ट वन इज फर्नीचर गोज टू असेट साइड, उसी के नीचे फर्नीचर के ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है तो फर्नीचर का अमाउंट जाएगा आपका आउटर कॉलम में। प्लांट एंड मशीनरी सेम असेट साइड जाएगा, तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे आपका एक टिक मार्क है 11,000। यू हैव टू राइट इन इनर कॉलम बिकॉज यहाँ पे भी आपका एक टिक मार्क है। नेक्स्ट वन इज सन्ड्री डेटर्स जो जाएगा असेट्स में, तो उसी के नीचे sundry debtors, here one tick mark is there 12,500, we have to write in inner column, leave one line. Next one here is the interest paid profit and loss के debit side, you will write interest paid, tick mark नहीं है, outer column 425। नेक्स्ट वन इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नो टिक मार्क, आउटर कॉलम 600। परचेज जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, तो 2 परचेसेस, इस पर एक टिक मार्क है, इनर कॉलम 16,000, लीव वन लाइन। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाएगा, ये भी इनर कॉलम 1400, लीव वन लाइन। आफ्टर व्हाट इज सेल्स रिटर्न जो जाएगा सेल्स में से माइनस, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पहले मैं सेल्स का जगह छोड़ देता हूँ, उसमें से ये हमारा सेल्स रिटर्न जो है वो माइनस में करूँगा। सेल्स रिटर्न अमाउंटेड टू ₹900, तो सेल्स जब भी आएगा तब इसको माइनस करके हम आउटर कॉलम में नेट सेल्स लिख लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा बैड डेब्ट्स जो है हमारा लास्ट आइटम यहाँ पे 325 रुपीज़, इस पर भी एक टिक मार्क है तो लीव वन लाइन। अब आते हैं क्रेडिट साइड। सबसे पहला दिया है कैपिटल गोज टू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट आपको दिया है दुर्गेश का 17,500 एंड दिनेश का सेम 17,500। नेक्स्ट इज सेल्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाएगा 23,600, इसमें से ये माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में आएगा 22,700। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, रियल आपका जाएगा लायबिलिटी में, तो 3-4 लाइन छोड़ के आपको लिखना है, दैट इज फॉर पार्टनर्स कैपिटल। क्रेडिटर्स अमाउंट आपको क्रेडिटर्स का दिया है 14,500, सॉरी इसके ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखना है। बिल्स पेएबल अगेन लायबिलिटी,
इसको हम लिख लेंगे आउटर कॉलम में 3500। बैंक लोन, बैंक लोन आउटर कॉलम में जाएगा 10,000। डिस्काउंट रिसीव्ड P&L के क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में लिख देता हूँ बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट आपको दिया है 750। आउटर कॉलम में हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज नो टिक मार्क इज देयर। एंड लास्ट वन इज परचेस रिटर्न, जो होगा लेस फ्रॉम परचेज, तो हम यहाँ लिख देंगे परचेस रिटर्न अमाउंटेड टू ₹1100। तो माइनस करो तो 14,900 आपका आउटर कॉलम में नेट परचेस आ जाएगा। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। सबसे पहला एडजस्टमेंट यहाँ दिया है क्लोजिंग स्टॉक का, जो जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड। और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट यहाँ पे दिया है आपको 14,500। इसी को हम लिख देंगे असेट साइड भी, क्लोजिंग स्टॉक 14,000। नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ऐड इन सैलरी होगा, तो सैलरी में हम ऐड करेंगे, विल राइट हियर आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट आपको दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी का 350, तो हम यहाँ 350 ऐड कर देंगे, तो आउटर कॉलम में इट कम्स टू द 1000 नेट सैलरी। दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी that goes to 350 rupees on liability side. Next is advance wages to worker, तो होगा less from wages, तो wages में से माइनस करो, यहाँ लिखो advance wages। एडवांस वेजेस का अमाउंट आपको है 600, इट विल बी माइनस, तो आउटर कॉलम में आएगा 800 नेट वेजेस, और एडवांस वेजेस जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड, तो एडवांस वेजेस इट विल बी 600। नेक्स्ट है डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग से हम माइनस करेंगे, विल राइट डेप्रीशिएशन अमाउंटेड, जो आपको दिया है 5%, तो 25,000 का 5% आपको निकालना है, तो 1250 आएगा, और आउटर कॉलम में 23,750 माइनस करके आ जाएगा। सेम वे प्लांट एंड मशीनरी का भी डेप्रीशिएशन है, राइट शॉर्ट फॉर्म डेप्रीशिएशन, यहाँ पे आपको दिया 10%, तो 11,000 का 10% होगा 1100, तो आउटर कॉलम में आपका आएगा 9,900। नेक्स्ट इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा P&L के डेबिट साइड, तो टू डेप्रीशिएशन, यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग, जिसका डेप्रीशिएशन आपने निकाला 1250, और दूसरा आप लिखोगे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, तो उसका अमाउंट आपको मिला है 1100, तो टोटल आ जाएगा आपका 2350, ये टोटल डेप्रीशिएशन आ गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेड डेब्ट्स का दिया हुआ है 500 ऑन डेटर्स, तो डेटर में से ये माइनस होगा पहले, तो राइट ईयर जो आपको दिया है न्यू बेड डेब्ट्स भी लिख सकते हो जैसा मैंने पहले भी बोला था, और यू कैन राइट फर्दर बेड डेब्ट्स। तो न्यू बेड डेब्ट्स आया है आपका 500 माइनस करोगे तो नेट डेटर्स आ जाएंगे 12,000, और इसका दूसरा इफेक्ट ऐड इन बेड डेब्ट्स, तो बेड डेब्ट्स में मैं ऐड कर देता हूँ न्यू बेड डेब्ट्स, न्यू बेड डेब्ट्स कम्स टू 500, टोटल आ जाएगा आपका 825। लाइक दिस हमारे सारे जो एडजस्टमेंट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट टोटलिंग नाउ। सबसे पहले टोटलिंग की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ।
चले स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है ट्रेडिंग में। तो मेरे पास यहाँ एक्सेल में ऑटो सम का ऑप्शन है, क्रेडिट साइड मुझे बड़ी दिख रही है तो वही टोटल में डेबिट साइड लिखूंगा 37,200 का, और डिफरेंस को हम यहाँ बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालना है आप सभी को पता है। 37,200 जो हमारा क्रेडिट साइड टोटल है उसमें से हम डेबिट साइड का 9,000 माइनस 14,900 माइनस 800 हम करेंगे तो आपको आएगा 12,500। 12,500 इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ डिफरेंट कलर से तो विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। और इसी को हम लोग ऑपोजिट साइड P&L में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू सेम 12,500। इसको आप टिक मार्क कर लोगे। अब हम लोग इसी से हमारा जो डिफरेंस है वो भी फाइंड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्रेडिट साइड बड़ा है तो हम लोग क्रेडिट साइड से टोटल स्टार्ट करेंगे। टोटल कम्स टू 13,250। इसी को आप डेबिट साइड लिख दो 13,250 को, और यहाँ पे हम डिफरेंस को बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट जो अब ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स को। पार्टनर्स आर दुर्गेश, इनका रेशियो नहीं दिया तो विल टेक इक्वल, एंड अदर वन पार्टनर इज दिनेश, इनका रेशियो भी 1। तो 1:1 हमारा रेशियो रहेगा। हम पहले आउटर कॉलम का बैलेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले 13,250 क्रेडिट साइड का टोटल है, उसमें से हमारा 450 माइनस 1,000 माइनस 425 माइनस 600 माइनस 825 एंड माइनस 2350, ये आपका टोटल आ रहा है 7,600 इज अवर नेट प्रॉफिट, जिसको हम डिवाइड करेंगे इक्वल रेशियो में। तो क्या करना है 7,600 डिवाइड बाई सिर्फ 2 कर देना है तो 3,800 दोनों पार्टनर को डिवाइड हो जाएगा। दिस वन बी योर नेट प्रॉफिट। बाइफर्केशन हमने कर दिया है। ठीक है, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट 3800। अब सबसे पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल का भी बैलेंस निकालना है। दोनों पार्टनर्स का बैलेंस सेम ही आने वाला है क्योंकि दोनों के अमाउंट भी सेम है। और डेबिट साइड देख सकते हो आप 21,300 हम लिखेंगे, बट डेबिट साइड माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है तो यही आपका बैलेंस कैरिड डाउन बन जाएगा। तो राइट हियर टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि यहाँ माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है। 21,300 ऐसे। ये नेट प्रॉफिट था जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और अभी हमने जो ढूंढा दैट इज अवर बैलेंस कैरिड डाउन जो जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल के नाम से दुर्गेश एंड दिनेश। दुर्गेश का 21,300 और दिनेश का भी सेम 21,300। अब टोटल हम लोग आउटर कॉलम में ले लेते हैं दोनों का, जितना भी होगा दोनों का मिला के दैट कम्स टू 42,600। नाउ वी चेक वेदर अवर बैलेंस शीट टैली और नॉट। देखते हैं बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 70,950 असेट्स। अब असेट साइड का चेक करते हैं, लायबिलिटी साइड का आ चुका है तो चेक देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है। ओके, तो चेक आउट द वीडियो। आप एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम देयर टू हेल्प यू ऑलवेज। टेक केयर, बाय एवरीवन, we'll meet on another session. Bye everyone.